नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज तीसरी पुण्यतिथि। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल समाधि स्थल पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। वही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूर्व पीएम की समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी भी सदैव अटल पहुंचे और उनकी याद में उनकी समाधि स्थल पर थोड़ा समय बिताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह भी पूर्व पीएम वाजपेयी की समाधि स्थल पर पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। गृहमंत्री ने वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कहा है कि उनके जैसा जन नेता पाकर भारतीय राजनीति धन्य है। उनके जीवन का एक एक पल भारत को परम वैभव के शिखर पर ले जाने का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और कहा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया और उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के बाद ट्विटर पर भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। लिखा, हम उनके व्यक्तित्व, स्वभाव और सूझबूझ को याद करते हैं। पीएम ने लिखा कि देश की प्रगति में उनके योगदान को याद करते हैं। साथ ही लिखा कि अटल जी हमारे देशवासियों के दिल दिमाग में रहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पारसी नव वर्ष की बधाई दी और लिखा कि सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य से भरे साल के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत विभिन्न क्षेत्रों में पारसी समुदाय के उत्कृष्ट योगदान का सम्मान करता है। सत्रह अगस्त को पीएम मोदी टोक्यो पैरालंपिक में खेलने जा रहे 54 सदस्यीय दल को वर्चुअल विदाई देंगे। इस दौरान वे कई खिलाड़ियों से भी बातचीत करेंगे। भारत के 54 पैरा एथलीट 9 खेल स्पर्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जाएंगे। ये पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की और हर खिलाड़ी से बात की और उनकी तारीफ की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फतेहनगर गुरुद्वारे में मत्था टेका और आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया। कहा, आशीर्वाद यात्रा शुरू होने से पहले मत्था टेकने इसीलिए आया हूं क्योंकि हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से हम ही शुरू करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर आज से 4 दिन के अमेरिका दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अहम समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के यूएनएससी की अध्यक्षता के दौरान न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे और 18 और 19 अगस्त को 2 उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कॉन्फ्रेंस कर अफगानिस्तान की स्थिति पर चिंता हुए केंद्र की मोदी सरकार को निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा, अफगानिस्तान की स्थिति खतरनाक स्मारक हित अफगानिस्तान के मामले में दांव कर गए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की चिंताजनक और रहस्यमय है। पीएम और विदेश मंत्री को सामने आकर बताना चाहिए कि हमारे राजदूत और नागरिक सुरक्षित वापस कैसे आएंगे। कांग्रेस भारतीयों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी है और अफगानिस्तान में सरकार के पुनः पतन और तालिबान के सरकार से एक परिपक्व राजनीति की है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व कांग्रेस सदस्य लिख लिया। इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक सेवा का एक नया अध्याय शुरू कर रही हूं। उन्होंने आखिर भारतीय महिला कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप को भी छोड़ दिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपने 93वें जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी में हुआ था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वास्थ्य की कामना की है। पीएम ने ट्वीट करके केजरीवाल को बर्थडे विश किया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने फुटबॉल खेलकर नारेबाजी की और खेलो होवो दिवस मनाया। आजादी के 75वें साल पर राम की नगरी अयोध्या में सरयू तट पर मां भारती की भव्य आरती उतारी गई। इस दौरान राम की पौड़ी पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी किया गया। भव्य दीपोत्सव का आयोजन के तहत 75 परिवारों को 7500 दीप प्रज्वलित करने का मौका मिला। 75 परिवारों को ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए आवेदन कराए गए। आज देश भर में सावन का आखिरी सोमवार है। इस दौरान बाबा भोले के भक्तों ने भगवान शिव की उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सावन के चौथे और आखिरी सोमवार को शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भारी संख्या में शिव भक्त पहुंचे। शिव भक्तों ने पहले सरयू में स्नान किया और फिर सरयू जल लेकर नागेश्वर नाथ मंदिर में भोले शंकर का जल अभिषेक किया। मान्यता है कि अयोध्या का नागेश्वर नाथ मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। इसे भगवान राम के पुत्र महाराज कुश ने स्थापित किया था। सावन का आखिरी और चौथा सोमवार आज है। 22 अगस्त को सावन का महीना खत्म हो जाएगा। श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी। काशी में आखिरी सोमवार होने के चलते विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोल दिया और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। बिहार में भी आज 1 से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खुल गए हैं। स्कूल में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। साथ ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। पंजाब के लुधियाना में आज से आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ या वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति है। कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,933 नए मामले सामने आए। वही 417 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 35,909 मरीज कोरोना से ठीक हुए। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 22 लाख के पार हो गया है। वह सक्रिय मामलों की संख्या 3,81,000 के पार हो गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,797 नए कोरोना के मामले सामने आए। 3,710 लोग डिस्चार्ज हुए। एक दिन में 130 लोगों की मौत हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 267 नए कोरोना के केस सामने आए तो वही 4 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 7,39,000 के पार। स्वस्थ हुए हैं। वही सक्रिय मामलों की संख्या 2,834 हो गए। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,431 नए मामले सामने आए। वहीं 1,611 लोग डिस्चार्ज हुए। मृतकों का कुल आंकड़ा 36,979।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 53 नए केस सामने आए। वही 18 लोग कोरोना से रिकवर हुए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 14,37,000 के पार। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया। अब राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी रहेगा। वही अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी रहेगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। देश में पिछले 24 घंटे में 17,43,114 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। टीकाकरण का कुल आंकड़ा 54,58,00,000 के पार। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा संकुल का दौरा किया और इस सेक्शन में जाकर निरीक्षण किया। अदालत में चल रहे लंबित प्रार्थनाओं को लेकर निर्देश दिए। डोटासरा ने सभी कोर्ट में लंबित मामलों को सूची बनाने के निर्देश दिए। साथ ही जल्द से जल्द एएजी के साथ मीटिंग के भी निर्देश दिए। वहीं खाली पदों को लेकर भी जल्द सूची बनाने के भी निर्देश दिए गए। जयपुर में प्रदेश के 3rd ग्रेड शिक्षकों के लिए गुड न्यूज। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने डाक जॉन के शिक्षकों को भी राहत दी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी देते हुए कहा है कि जब प्रदेश के सभी शिक्षकों को राहत दी जा रही है तो फिर प्रतिबंधित क्षेत्रों के शिक्षकों को राहत क्यों नहीं दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की लोकप्रिय सरकार इन शिक्षकों के भी तबादले करेगी। 15 सितंबर से पहले सभी शिक्षकों को तबादलों की सौगात दी जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने औचक निरीक्षण कर निर्देश दिए। ड्यूटी के समय कर्मचारी सोशल मीडिया नहीं चला सकेंगे। वही फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया। कार्यालय समय में कर्मचारी ऑफिस वर्क के अलावा उपयोग में नहीं ले सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निरीक्षण के दौरान तमाम कर्मचारी कामकाज पर दिखे और सभी कर्मचारी अपने काम में लगे हुए थे। पुष्कर में युवा कांग्रेस बीवी स्वागत मंदिर के बाहर कांग्रेस के 2 गुट में भिड़ गए। अजमेर में युवा कांग्रेस अध्यक्ष के श्रीनिवास बीवी के गरीब नवाज की दरगाह में जियारत किया। दरगाह खादिम सैयद यासी चिश्ती ने श्रीनिवास को माला साफा पहनाकर स्वागत किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष सैयद यासीर चिश्ती के नेतृत्व में बड़े तादाद में युवा एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं श्रीनिवास बीवी के साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भरतपुर में रेहड़ी वालों से जबरन वसूली के चलते मंदिर पक्ष और अन्य के बीच जमकर संघर्ष हुआ और इसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच लाठियां चलती हुई साफ नजर आ रही है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है और दोनों पक्षों के 2 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। फिलहाल दोनों की तरफ से अभी तक कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। पुलिस का कहना मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर में आखिरी सोमवार के दिन शिवालयों में भगवान शिव की विशेष पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने रुद्रा अभिषेक और महाआरती की। भीषण टक्कर मौत हो गई।
पुलिस ने मौके पर राष्ट्रीय केंद्र में रखवाया। जानकारी के अनुसार तभी यह हादसा हुआ। 2 युवकों की मौके पर ही मौत ने गाड़ी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में अभी भी बारिश का पानी जमा। जिले में के बाड़बीड़ी गांव में डेंगू का सर्वे किया। साथ ही शहर के संवेदनशील इलाकों में भी सर्वे का काम शुरू किया गया। हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी तक किसी भी गांव में कोई भी मामला सामने नहीं आया। जिन मरीजों की जांच करवाई गई है उनमें फीवर तो पाया गया है, लेकिन डेंगू किसी में भी नजर नहीं आया है। के बावजूद स्वास्थ्य विभाग लगातार। छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री के जिले के स्कूलों की हालत बदहाल। सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक का प्राथमिक शाला का भवन हुआ जर्जर। 2 दिन पहले स्कूल के एक कमरे का प्लास्टर गिरा। बच्चे 3 कमरों की छतों में ही दरारें आई है और स्कूलों के ऑफिस को भी की हालत बेहद खराब है। स्कूल में तिरपन में डालकर पढ़ रहे हैं। ऐसे हालत में किसी भी और कोई बड़ा हादसा हो सकता है किसी भी वक्त। वही दूसरी ओर प्रदेश के शहर मुफ्ती ने चेयरमैन असलम कुरैशी को फोन कर विरोध जताया। कहा है कि मस्जिद में हराम काम किया गया है, अल्लाह के कहर दी गई दावत है। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर पुलिस ने वाहन चोरों के गैंग का खुलासा किया है। मौके से पुलिस ने 4 साथी चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 12 बाइक भी बरामद की। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कानपुर क्राइम ने लाया एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नौकरी देकर टूरिस्ट वीजा पर ओमान भेजा गया। पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ओमान से फ्लाइट के जरिए 3 महिलाओं को भारत लाया गया। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। हरियाणा के नूह के पुन्हाना में 74 गांव में 992 ड्रॉप आउट बच्चों को जल्द ही शिक्षा दी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पुन्हाना में कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान ने पुन्हाना ब्लॉक में आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वे किया। शिक्षा अभियान के तहत नजदीकी स्कूल के अंदर अलग से सेंटर बनाकर बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जा रहा है। सेंटर्स पर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जेबीटी और B.Ed पास स्थित बेरोजगार युवक और युवतियों को सक्षम योजना के तहत रोजगार देने का काम भी किया जाएगा। बच्चों को किताब, बैग और स्टेशनरी सामान भी सरकार दिलाएगी और खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि इसके शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और कोई भी बच्चा अशिक्षित और युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में कई अहम मुद्दों पर विपक्ष को ना बोलने देने का सरकार पर आरोप लगाया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गरीब, किसान और महंगाई को लेकर मुद्दे न उठाने का दर्द जताया है और कहा है कि प्रदेश का एकमात्र विपक्ष सांसद होने के बावजूद भी उन्हें इन मुद्दों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा।